स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार हिमाचली। सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां जल्द ही आगामी विधानसभा का उपचुनाव होने को है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बीजेपी हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है, हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं एएनबी न्यूज संवाददाता से शंकर लालवानी ने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बातचीत करने के लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी हमारे साथ हैं। हम अगर इंदौर सांसद शंकर लालवानी की बात करें तो इंदौर से काफ़ी मतों से विजयी होकर भाजपा का परचम लहराया था। इस वक्त अगर हम बात करें तो इंदौर के सावेर विधानसभा में जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में पूरी की पूरी जवाबदारी जो है इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी जी को दी गई है। हम उसी विषय में लालवानी जी से चर्चा करेंगे कि किस तरह से और कैसे अब भाजपा का पुनः परचम जो है सावेर में लहराएंगे। जी सर, बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है और जनता के सुख दुख में हमेशा साथ में खड़ी रहती है। तो इसलिए सावेर उपचुनाव में हम इस प्रकार से नहीं लड़ रहे हैं कि उपचुनाव है इसलिए हमें लड़ना है। हम तो हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और हर क्षेत्र में खड़े रहते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। और जैसा कि उपचुनाव है और उपचुनाव में जिस प्रकार प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के जो उन कारनामों को देखा है, जिनके आश्वासन पर वो चुनाव जीत के आई थी, और जिस प्रकार से उन्होंने वादा खिलाफी की हर क्षेत्र में, चाहे युवा हों, चाहे किसान हो, महिला हो, हमने देखा हर क्षेत्र में, मजदूर हो, किसान हो, सब उनके कार्यकाल में जो उन्होंने वादे किए थे उस वादों को कहीं ना कहीं वो भुला गए। और उसी का परिणाम निकला कि उनके ही नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने हमारे नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए। और अब हम सब मिलकर, अब एक परिवार और बड़ा हो गया, हम सब मिलकर सावेर का चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि सावेर में जनता तैयार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के काम पहले किए थे 15 साल तक, उस विकास कार्यों को जो थम गए थे वापस शुरू करने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है प्रशासनिक अधिकारियों या तमाम भाजपा पर आरोप लगा रही है कि जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयां हो रही हैं एक तरफा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर हो रही है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कभी प्रशासन राजनीतिक पार्टी नहीं है, प्रशासन अपना काम करता रहता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार प्रशासन ने काम किया है और उसी अनुसार निष्पक्ष होकर काम किया, कभी उन्होंने राजनीति नहीं आने दी। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून सबके लिए समान है। और मुझे लगता है कांग्रेस हमेशा, जिस प्रकार हमने देखे कि पूरे शहर में इतने धार्मिक त्यौहार हुए, हमने किसी भी त्यौहार पर हमने देखा कि हम सार्वजनिक बाहर बड़ी संख्या में नहीं आए, पर अभी एक धार्मिक ताजिए के रूप में हमने देखा कि कांग्रेस के नेता ने किस प्रकार जुलूस निकालकर उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई। तो इस प्रकार अगर कोई कानून की धज्जियाँ उड़ाएगा और कानून को चुनौती देगा तो निश्चित तौर पर। उधर छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल उन्मूलन की कार्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए पूर्व में आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियन को राज्य में अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बक्सर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली एवं अतिरिक्त बक्सर बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है। पत्र में सीएम बघेल ने कहा है कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आवंटित की गई थी, जिसे दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। चयनित लोकेशन पर निर्माण कार्य पूरा करवा लिया गया है। इसलिए पूर्व में ही आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य के अतिशीघ्र उपलब्ध करवाया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बस्तर में माओवादी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ कदम उठाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। बस्तर के युवाओं की थल सेना, नभ सेना और जल सेना में भर्ती के लिए विशेष भर्ती रैली आयोजित करना,
सीआरपीएफ ने एक बस्तरिया बटालियन बनाई है। अब दूसरी बस्तरिया बटालियन का निर्माण किया जाना, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को केंद्रीय बलों में और सेना में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। इसके साथ साथ पुल पुलिया निर्माण के लिए प्री फैब्रिकेटेड। उधर अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर कहा कि हम ग्वालियर के लोग हैं और यहां के लोग अतिथि देवो भव परंपरा पर विश्वास रखते हैं। यदि कमलनाथ ग्वालियर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। सिंधिया ने कहा है कि बीजेपी सरकार हमेशा ही विकास की बात करती रही है। यही कारण है कि जब से एमपी में बीजेपी की सरकार आई है, चाहे चंबल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट हो या ग्वालियर में एलिवेटेड सड़क बनाने की बात, इस तरह के तमाम बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और आने वाले समय में इस तरह के तमाम बड़े प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है, जो कि जल्द ही स्वीकृत होकर धरातल पर नजर आएंगे। पिछले 5 महीने में जब कोरोना की महामारी का सामना भी हम लोगों को करना पड़ा है, तभी भी हजारों करोड़ के विकास कार्य हम लोगों ने इस अंचल के लिए स्वीकृत किए हैं, जिस अंचल की उपेक्षा 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई थी। विकास कार्य देना तो दूर, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता तो यहाँ एक बार 15 महीने में पैर भी नहीं रखा। और आज जो मुख्यमंत्री ने पिछले 4-5 महीनों में एक तरफ कोरोना से का सामना कर, जहां एक और केंद्र और राज्य सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन दूसरी ओर जमीनी हकीकत पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। दरअसल मामला राजनांदगांव के बेहटोला का है, जहां पर निवासरत विसाहीन बाईगोड़ और उसके परिवार को गांव के ही निवासी कन्हैया निषाद ने गोली गलोच कर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके चलते परिवार का गांव में रहना मुश्किल हो गया है। जिसकी शिकायत लेकर एक न्याय के लिए पीड़िता थाने पहुंची। वहीं पीड़िता ने बताया कि थाने में महज औपचारिकता करते हुए न्यायालय जाने की नसीहत दे दी है। अब पीड़ित आदिवासी परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है। मतलब गाली गलौज करते हैं। अच्छा, आपके घर में कौन कर रही थी? 5 जन। आपके लड़का व लड़की भी है क्या? लड़का छोटे है, लड़की मम्मी जन है। हाँ हाँ। अपन दोनों जन है। अच्छा। अपन माँ बाप के जमीन में बैठे हो। हाँ हाँ हाँ। ये लड़का है? एक जन। गंदा गंदा पूरा वक्त है भाई, जैसे पढ़ते थे तू जैसे पढ़ते तोरे फोन आते थे क्या मन क्या हम बोले। मतलब गांव के मुखिया सरपंच वगैरह भी जानते क्या मामला ना? जानते पूरा। तो मन कुछ अभी यह नहीं करेगा गांव स्तर में? गांव स्तर में करी तो लेकिन नहीं मान इतना हुआ। नहीं मान बैठा भी सकता है, बैठा सकता तो क्या नहीं मान का वो नहीं मान वो का उखाड़ी जा आगे डाल कर लेती थी। अच्छा, इतना तो के बोले हाँ, हाँ। गांव में से जा आगे डाल कर और आत्मा एकदम गांव के सब लोग आए थे थाना में। हां तक जैसे पास जैसे फोन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाले बैंक जिला सहकारी बैंक है। किसानों के पैसे की लेन देन के लिए जिला सहकारी बैंक एकमात्र उम्मीद है, लेकिन वही बैंक जब खाता खुलवाने और अन्य कार्यों के लिए बैंक कर्मचारी पैसों का डिमांड करें तो किसान क्या करेगा। कुछ ऐसा ही मामला जांजगीर चांपा से मालखरोदा से सामने आया है, जहां एक किसान ने आरोप लगाया है कि बैंक प्रबंधक खाता खोलने के लिए पैसों की मांग कर रहा है। पैसा नहीं देने पर 3 महीनों से उसे बैंक से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पीड़ित किसान का आरोप है कि उन्हें मुश्किल से घूस देकर खाता खोलने की फार्म मिला और पूरा डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर और जिला नोडल अधिकारी से की है और कार्रवाई की मांग की है। जो मेरा खाता खुलवाने के संबंध में यहाँ 3-4 महीने से लगातार आ रहा हूँ और मेरे को आज फार्म मिलेगा, कल फार्म मिलेगा, कर रोज बोला जा रहा है।
और लगातार 2-2.5 महीने के बाद नाम पाया। उसके बाद ऑलरेडी कागजात पूरा ओके के बाद भी खाता नहीं खोला जा रहा है। यहाँ पूरा पैसा से काम किया जा रहा है और पैसा का डिमांड रखा जा रहा है। किसके द्वारा पैसा की डिमांड किया जा रहा है? इसमें सीधा बैंक प्रबंधक के द्वारा पैसा से कार्य किया जा रहा है और पूरा अधिकारी स्टाफगण सभी पैसा से ही कार्य किया जा रहा है। तो करीबन कितने दिन हो गए आपका खाता नहीं खुला? करीबन तो अभी 3 से 4 महीना हो गया। तो इसके भी आपने कहीं शिकायत किया? इसके लिए मैं यहाँ कलेक्टर साहब से शिकायत कर दिए हैं। उसके बाद फिर नोडल अधिकारी जहांगीर चाचा। आप कितना मांगा है, कितना पैसा मांगा है? पैसा का तो मांग फुल किया जा रहा है। कितना किए? स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं और 74 सालों में भारत में काफ़ी कुछ विकास हुआ है, जहां हर गांव और कस्बा को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है ताकि गांव शहरी इलाकों से जुड़ सकें और लोग जागरूक हो सकें। शायद यही वजह है कि भारत को आज डिजिटल इंडिया के रूप में जाना जाता है। ऐसे में आज भी कई गाँव कस्बे विकास के कोसों दूर नजर आते हैं और पगडंडी रास्तों में चलने को मजबूर हैं। आज़ादी के बाद कई पार्टियां केंद्र में और राज्य में अपनी सत्ता में काबिज रही, लेकिन इसके बाद भी गांवों और कस्बों की ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई। और ये ताज़ा तस्वीरें उसका उदाहरण है। शासन प्रशासन ने ग्रामीणों को आवागमन के लिए भी सड़क की सौगात दी। अब इस सड़क पर छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस सरकार काबिज हुई है। ऐसे में ग्रामीणों को एक आस जगी है कि निश्चित तौर पर अब आवागमन के लिए गांवों कस्बों को सड़क मिल जाएगी। देखिए, हमारे भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 74 साल हो गए हैं और इन 74 सालों में जो है हमारी भारत जो है काफ़ी कुछ विकास कर चुके हैं और लगातार आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है एक और गांव हमने प्रसारित किया था, उस गांव में भी मार्ग की सुविधा नहीं थी। आज भी हम ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जहां एक गांव उपस्थित है, उस गांव में कच्ची मार्ग भी ग्रामीणों को नसीब नहीं है और आवागमन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए, हम इस वक्त मौजूद हैं बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिकनीडीह और उनके जो आश्रित ग्राम है सरमंदी, वहाँ हम उपस्थित हैं और यहाँ से हम आपको जीरो ग्राउंड से हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण जो है किस तरह परेशानियों का सामना कर रहे हैं आवागमन के लिए। चलिए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन ग्रामीणों को किस तरह की समस्या है आवागमन करने में। आपका क्या नाम है? मौसमी सिंह।
अच्छा, यहाँ आप कब से उपस्थित है इस गांव में, जो है कब से यहाँ बसे हुए हैं आप लोग? ये गाँव हाँ बसे बहुत दिन के बसे। फिर भी कितना वर्ष हो गया होगा? मैं कथा गाँव लेना 5 पीढ़ी ऊपर हुआ। अच्छा, यहाँ आप लोगों को आने जाने के लिए कुछ सड़क मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। अच्छा, ऐसा स्थिति कब से है? यह मैं कथा बहुत दिन हो गए। अच्छा, अभी आवागमन करने के लिए एक ही मार्ग है, ये जो कच्ची मार्ग है, कि इनके अलावा और कुछ मार्ग हैं? और का मार्ग महाराज देखिए जैसे जाते कच्ची में जैसे किंडर काठा न से चिखला पानी में ये जोड़ा सड़क गए एमल है और एमल हमारे है नहीं साहब। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ जो है रोड और सड़क की मांग जो है काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, बावजूद जो है यहाँ के ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई है। और ग्रामीणों ने ये खास तौर पर ये बताया है कि जिस तरीके से इस गांव को एक कच्ची सड़क निर्माण होना चाहिए था, वो भी नसीब नहीं हो पाए हैं, कच्ची सड़क नहीं मिल पाए हैं। और साथ ही साथ जो है पक्की सड़क तो खैर दूर की बात है, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग जो है आवागमन के लिए जो खेतों के किनारे में जो मेड़ बनी रहती है उन्हीं से ही आना जाना करते हैं। और अभी कांग्रेस सरकार आई है, अब एक छोटा सा आस लगी है और आस जगी है। अब लग रहा है कि इनको अब पक्की सड़क या तो फिर कच्ची सड़क इन लोगों को मिल पाएंगे। कैमरामैन योगेश के साथ ANB न्यूज़ में राजू निराला। छत्तीसगढ़ में कोरिया के चिरमिरी में SECL रीजनल हॉस्पिटल में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जब चिरमिरी थाना प्रभारी समेत 3 से 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले, तो वहीं चिरमिरी क्वारंटाइन सेंटरों में आए दिन कोरोना मरीज मिल रहे हैं। SECL के कई मजदूर कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए खदान का कार्य भी रोक दिया गया है। वहीं क्वारंटाइन सेंटरों में सभी कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया है, जिसके बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अस्पताल के CMO ने बताया कि महिला के पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे अस्पताल को सैनिटाइज भी करवाया गया। वहीं सभी कर्मचारी हाथ में ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स और बाहर से आए मरीजों के लिए हाथ धोने का प्रबंध किया गया है। हम लोग के यहाँ एक आइसोलेशन वार्ड है जिसमें जो बाहर से कुछ मरीज़ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट ट्रेवल करके आते हैं और उनको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट वाले उनको क्वारंटाइन करते हैं। लेकिन साथ में यदि कोई मेडिकल इशू हो तो वो हमारे आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करते हैं उनको। तो अभी 10-12 दिन पहले एक महिला को पॉजिटिव आ गया था, तो पॉजिटिव आने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट वालों ने एक और जहां पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, वहीं प्रदेश के साथ साथ वहीं रजानंद गांव में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं डोंगरगढ़ विकासखंड में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, जहां संजय नगर का रहने वाला युवक कोरोना एंटीज टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट तत्काल नेगेटिव बताई गई थी, लेकिन बाद में लिस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद युवक और उसके परिजन परेशान हैं। युवक की माने तो कुछ दिन बाद उसकी कंपटीशन परीक्षा होनी है, जिसमें उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं एक और जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होना अपने आप में प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े करता है, तो वहीं पॉजिटिव लिस्ट में नेगेटिव व्यक्ति का नाम आना आम जन के मन में कोई संदेह को जन्म देता है। बहरहाल पूरे मामले में डोंगरगढ़ BMO ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा है कि उनकी तरफ से लिस्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही कोई लिस्ट जारी की गई है। सर, मेरा नाम शरद दास मणिपुरी है। मैं संजय नगर वार्ड नंबर 11 से रहता हूँ। कल दिनांक 3 तारीख के मैंने अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए आया था, जिसमें मेरा एंटीजन टेस्ट था। तो उसमें मुझे तत्काल ये बता दिया गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा कि मेरा जो रिपोर्ट है वो निगेटिव है। मैं एकदम चिंता मुक्त होकर अपने घर में मैं चले गया था। फिर बाद में रात के जब यहाँ से सार्वजनिक रूप से एक नोटिस जारी होता है ऑफिशियल, जिसमें पॉजिटिव की रिपोर्ट थी, उसमें मेरे रिपोर्ट में मेरा नाम आता है पॉजिटिव, जिसके कारण मुझे रात भर टेंशन होने लग गई। हमारे यहाँ से कोई पॉजिटिव लिस्ट जारी नहीं किया मैडम। रिपोर्ट नेगेटिव आया था तो उसको स्लिप में लिख के दे दिया गया है कि उसका रिपोर्ट नेगेटिव है। जो लिस्ट वायरल हो रही है मैडम, वो आप लोगों के विभाग की नहीं है।
उधर मध्य प्रदेश के सतना में कोहरी ग्राम पंचायत में रास्तों का हाल बेहाल है। दरअसल इस गांव में परेशानी है कि ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, जिसके चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी पुकार किसी भी बड़े अधिकारी को सुनाई नहीं दे रही। बरसात के दिनों में ग्रामवासियों को उफनती नदियों के बीच से मजबूरन जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ ना तो शासन की किसी योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही कोई सुनने वाला है। भैया इतनी बड़ी मेहनत किए हैं, अब क्या बताएं कि क्या नहीं हुआ है। अब देखिए क्या होता है। विधायक जी से बात अभी हुई है, सांसद जी से बात हुई है। हमारी अभी बात चलती है पन्ना से, मंत्री जी हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। यहाँ पुल और रोड की समस्या है। कुछ समस्या यही है, नदी आ जाती है, हम लोग इधर उतर भी नहीं पाते हैं। इधर हम ग्राम लामा के निवासी हैं, रहने वाला ग्राम पंचायत कंहारी है, तो हमारा यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है। विधायक भी बोल गए हैं कि इधर हम पुल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, वो भी नहीं कुछ करा रहे हैं। हाँ देखो, हम विधायक हो जाएंगे तो हम आपको इधर पुल बनवाएंगे, अभी तक पुल नहीं बनवाए हैं। अभी दोबारा वहाँ के जो ग्राम पंचायत वार्डी है, इनको ये बात संज्ञान में लाई जानी थी, नहीं लाई गई है। तो जो आपके द्वारा लाई गई तो उसको हम अगले सप्ताह निरीक्षण करेंगे और जो भी इनके लिए रास्ता सुविधाजनक लगेगी। उधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला के वोरला विकासखंड अंतर्गत आने वाला जरहा नवागाम, जहां के किसान रद्दू यादव ने अपनी फसलों में खरपतवार नाशक का छिड़काव किया था, लेकिन बारिश के पानी में सब बहकर खरपतवार नाशक पड़ोसी किसान के खेतों में चला गया, जिसकी किसान की सारी फसलें नष्ट हो गई। पीड़ित किसान ने थाना सिंघानपुरी में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब पीड़ित किसान ने कलेक्टर एसपी से गुहार लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। आप हमारे साथ वहाँ भाई वहाँ मेरे जोते भी हम वहाँ को तो हमें रान में चटपट छीट दी अपन खेत में चटपट छींची से तेन तोर खेत में बुहा मोल में छींचे। अच्छा, तोर में छींचे से मोल में छीट दी और चाहे बात मानी नहीं हुआ। समझाइश दे हो तो का कही सो है वो बैठक में आई नहीं, चाह के बैठक में और मारपीट भी करे है आपके साथ? मारपीट भी करे हैं, मुंह भर होता ना। अच्छा, गाली गलौज हुई गाली गलौज बैठा के होता। अच्छा, ओकर थाना में रिपोर्ट भी करे हो तुमन? रिपोर्ट भी करे हैं। हां, तो का होई सो में कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। अब बात उधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला के ग्राम वीरेंद्र नगर के चिताबरपारा में सीएस रोड निर्माण का कार्य किया जाना था। स्थानीय धूरी सिंह के घर से लेकर मेन रोड तक सड़क निर्माण के लिए विधायक निधि से धनराशि भी प्राप्त हुई थी, लेकिन कार्य एजेंसी ने आधे अधूरे सड़क निर्माण कार्य पर पूर्ण होने का बोर्ड लगा दिया, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कागज पर ही किसी रोड निर्माण कर राशियों का गबन कर लिया जाता है और लोगों को भनक तक नहीं होती। आधे अधूरे सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और सड़क को पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कोयले से भरा एक ट्रक तेज रफ्तार ट्रेलर पलट गया। हालांकि गनीमत यही रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। ट्रेलर की चपेट में आने से दूध और सब्जी वाला बाल बाल बचे और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ये हादसा जांजगीर के कचहरी रोड पर हुआ है। वहीं हादसे के बाद मौके से वाहन चालक फरार होने में कामयाब हो गया। स्थानीय लोगों ने डायल 112 और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।